यूक्रेन के खार्किव में घुसी रूसी सेना। खार्किव की सड़कों पर रूसी सेना के टैंक और मिलिट्री ट्रक दौड़ते हुए दिख रहे हैं। खार्किव कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। सरकार ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। रूसी सेना यूक्रेन में तेल और गैस के ठिकानों पर चुन-चुनकर हमला कर रही है। ताजा हमला खार्किव की गैस पाइपलाइन पर हुआ है। हमले के बाद आसमान तक आग की लपटें उठती दिखी। लुहांस्क इलाके में रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के तेल ठिकाने पर हमला किया। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेनाएं चुन-चुनकर तेल ठिकानों पर कर रही हैं हमला। यूक्रेन में लड़ाई के 4 दिन बाद भी रूसी सेनाएं कीव पर कब्जे की कोशिशों में जुटी हैं। राजधानी कीव को यूक्रेन का सबसे मजबूत किला माना जा रहा है। अगर यहां पर रूस का कब्जा हो जाता है तो फिर करीब करीब उसकी पूरी यूक्रेन पर जीत हो जाएगी। कीव शहर पर हवाई हमले की आशंका के चलते रुक रुक कर बज रहे हैं सायरन। लोगों को अलर्ट करने के लिए ये सायरन बजाए जा रहे थे। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज है चौथा दिन। कीव समेत कई शहरों पर जबरदस्त बमबारी। रूस के हमले में यूक्रेन के अब तक 240 नागरिकों की मौत। यूक्रेन फिर बातचीत को हुआ तैयार। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया बयान। जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत को राजी, लेकिन रूस की शर्तों और सलाह पर नहीं होगी बातचीत। युद्ध विराम के लिए पुतिन ने शर्त रखी है कि जेलेंस्की सत्ता छोड़े, तख्ता पलटकर कब्जे में ले सत्ता। यूक्रेन के नेटो की सदस्यता लेने की कोशिशों से चिढ़ा है रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। कहा, यूक्रेन की सेना अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी, अफवाहों पर ध्यान न दें। यूक्रेन ने रूस के 3,500 सैनिकों को मारने और 200 रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया। खार्किव में भी 100 रूसी सैनिक मारने का दावा किया। रूस का दावा, यूक्रेन के 821 सैनिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। 19 कंट्रोल सेंटर, 7 लड़ाकू विमान, 7 हेलीकॉप्टर और 87 टैंक तबाह किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, फ्रांस करेगा मदद, देगा हथियार और जरूरी सामान। नीदरलैंड भी भेजेगा 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि यूक्रेन पर हमले की रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहा, हम यूक्रेन के नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और चीन में भी तनातनी बढ़ गई है। अमेरिका ने चीन को कहा है कि वो रूस पर पाबंदियों का समर्थन नहीं कर रहा है। चीन ने कहा कि पाबंदियां लगाना समस्या का हल नहीं, यूएन से हल निकलना चाहिए। रूस ने यूक्रेन को कमजोर करने के लिए उसके नेवी और एयरबेस पर हमला किया। लगातार हमले कर यूक्रेन को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है रूस। यूक्रेन ने दावा किया कि यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमले के बाद रिहायशी इलाकों में इमारतों को भारी नुकसान। सड़कों पर बिखरा दिखा इमारतों का मलबा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संग्राम के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान। कहा, हम यह युद्ध अभी लंबे समय तक चलेगा, रूस को हमले का अंजाम भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ फ्रांस से मदद मांगी है। रूस ने कई देशों के विमान पर पाबंदी लगाई। पोलैंड, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक से विमानों के आने पर रोक। रूसी हवाई क्षेत्र में भी विमानों के घुसने पर पाबंदी। यूक्रेन ने रूस की मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। कीव में रूस ने डैम को निशाना बनाकर हमला किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।